नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कैलेंडर चैप्टर पूरा का पूरा एक ही वीडियो में पढ़ाने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, यहाँ पे हमें सबसे पहले कैलेंडर में डे कोड को समझना है कि डे कोड क्या होता है। डे कोड जो होता है, डे कोड में शनिवार जैसे यहाँ पे है, जैसे क्या होता है कि सप्ताह में कुल 7 दिन होते हैं। तो हम कोड से जो दिन निकालेंगे उस कोड को याद रखना होगा। उसके लिए यहाँ पे हमने डे कोड दिया है। यहाँ पे शनिवार के लिए 0, रविवार के लिए 1, सोमवार के लिए 2, इस तरह से कोड को याद रखना है। मंगलवार के लिए 3, बुधवार के लिए 4, बृहस्पतिवार के लिए 5 और शुक्रवार के लिए 6। तो ये हमारा डे कोड हो गया। इसको आप अपने नोटबुक में अभी लिख लें ताकि आगे जब हम प्रश्न करवाएंगे इस पे तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। अब आगे आते हैं ईयर कोड, यानी ये साल का कोड है। जैसे 1600, 1700, 1800 ये सब ईस्वी है। अब इसके लिए हमें कौन सा अंक, कितना नंबर यूज करना है, इसके लिए क्या कोड यूज करना है वो हमने नीचे दे दिया है। नीचे हमारा ये कोड है। तो 1600 ईस्वी के लिए 6 यूज करेंगे, 1700 ईस्वी के लिए 4 यूज करेंगे, इसी तरह 1800 ईस्वी के लिए 2 यूज करेंगे, 1900 ईस्वी के लिए 0, 2000 के लिए 6, इसी तरह से हम सब में यूज करते जाएंगे। तो आप कहिएगा कि आगे 2400 ईस्वी आएगा, इससे पहले 1500 आएगा, उसके लिए नहीं बताया आपने। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच वाला सिर्फ 1900 वाला याद रखना है। यहाँ पे 0 है, 1900 के लिए 0 का उपयोग करना है, उसके बाद 2000 के लिए 6 का। उसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो देखेंगे कि 2000 के लिए 6 का किए, 2100 के लिए 4 का और 2200 के लिए 2 का, फिर 2300 के लिए 0 का आ गया। यानी 0 से स्टार्ट किए यहाँ से 1900 से, तो 0 ही आ गया। इधर भी आप बढ़ेंगे तो देखेंगे 1802 है, 1704 है, 1606 है और इसके पहले जो होगा 1500, उसके लिए भी 0 ही हो जाएगा। यहाँ डॉट डॉट दे दिया, मतलब ये पीछे से, मतलब पीछे भी है इसके और इसके आगे भी है। तो क्या हुआ है कि यहाँ से देखिए 1600 के लिए जैसे 6 का यूज हुआ है, तो यहाँ देखिए 6420, 6420, उसी तरह 6420 आगे बढ़ते जाएगा। इधर से भी आया 6420। इसी तरह से हमको सिर्फ 1900 ईस्वी का याद रखना है और आगे और पीछे जो भी पूछा जाएगा उसका हम इसी से निकाल लेंगे 6420 याद रख के। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे वर्ष को समझना है। वर्ष यहाँ पे हमारा 2 प्रकार का होता है। पहला होता है लीप वर्ष, यानी अधिवर्ष। लीप वर्ष को ही अधिवर्ष भी कहा जाता है और ये हमारा 366 दिन का होता है। ये इसमें जो होता है फरवरी, ये 29 दिन का होता है और ये लीप वर्ष प्रत्येक 4 साल पे आता है। प्रत्येक 4 साल पे, ये प्रत्येक 4 साल पे आता है। मंथ कोड इसका जो हो गया, यहाँ हमने दे दिया है मंथ कोड। मंथ कोड क्या है कि जैसे जनवरी से दिसंबर तक के लिए, जैसे आपको हमने अभी बताया है डे कोड और ईयर कोड, यानी दिन का कोड और साल का कोड। और यहाँ पे हमारा हो गया, ये दे दिया हूँ मैं महीना कोड, या महीना का कोड जो है दे दिया गया यहाँ पे 034025036146, यानी ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी से लेकर दिसंबर तक ये हमारा कोड हो गया। सिर्फ लीप वर्ष के लिए ये कोड हो गया। और यहाँ पे एग्जाम्पल इसका हमने दे दिया है 1908, 1948, 2020, 1600। इधर आप देखेंगे सामान्य वर्ष है 365 दिन का होता है सामान्य वर्ष। इसमें फरवरी 28 दिन का होता है। अब देखिए इधर क्या है कि फरवरी 29 दिन का होता था, इसलिए अधिवर्ष लीप वर्ष जो है 366 दिन का होता था। लेकिन यहाँ फरवरी 28 दिन का होता है, इसीलिए सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है। अब देखिए यहाँ मंथ कोड है। मंथ कोड हमने इधर आपको बता दिया। अब इधर देखेंगे सामान्य वर्ष में मंथ कोड, तो यहाँ है 144 0 250 36 146, यानी 144025036 यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब कहिएगा दोनों को हमें याद रखना पड़ेगा। दोनों को तो याद रखना पड़ेगा, लेकिन दोनों सेम ही है। आप ध्यान से देखेंगे तो ये 2 संख्या जो स्टार्ट हुआ है, शुरू वाला 2 डिजिट और यहाँ जो 2 डिजिट स्टार्ट हुआ है, सिर्फ यही चेंज हुआ है। उसके बाद जो इतना यहाँ से है मार्च से लेके दिसंबर तक, ये पूरा का पूरा सेम का सेम ही है।
तो हम एक को याद रखेंगे, दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। यहाँ 03 से स्टार्ट हुआ है, यहाँ 14 से स्टार्ट हुआ है। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि लीप वर्ष जहाँ पे रहेगा वहाँ पे 03 से स्टार्ट करना है और सामान्य वर्ष हमारा 14 से स्टार्ट करना है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल, दोनों में एग्जाम्पल में क्या बदलाव है। तो देखें कि हम लीप वर्ष और सामान्य वर्ष को कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ लीप वर्ष का हमने एग्जाम्पल दे दिया 1908 ईस्वी, 1948 ईस्वी, 2020 ईस्वी, 1600 ईस्वी। इसमें क्या है कि ये जब ईस्वी दिया रहे तो लास्ट का 2 डिजिट जो है ना 4 से विभक्त होना चाहिए। 4 से पूरा का पूरा 2 डिजिट का संख्या कट जाना चाहिए। अब 08 में हम 4 से भाग देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, मतलब पूरा का पूरा कट जाएगा। तो हमारा ये लीप वर्ष हो गया। उसी तरह से 1948 में लास्ट का 2 डिजिट यानी 48 जो है ये 4 से कट जाएगा। यहाँ 20 है तो ये भी 4 से कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोनों जीरो का जीरो है, तो ये जो हमारा है ना ये शताब्दी हो गया, पूरा का पूरा शताब्दी। तो शताब्दी को कैसे याद रखना है, ये शताब्दी को कैसे याद रखना है, तो जो लीप वर्ष होगा कि नहीं। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें 400 ये 4 से भाग देते थे लास्ट का 2 डिजिट में, मतलब लास्ट का 2 संख्या में। अब यहाँ पे देखिए कि लास्ट के 2 संख्या तो जीरो ही है, तो क्या है, तब हम पीछे आएंगे देखेंगे पूरा का पूरा कितना है, तो 1600 है। अब इसको ना हम पहले 4 से भाग देते थे, अब 400 से देंगे। जैसे यहाँ पे 4 से दिए, 4 से दिए, 4 से दिए लास्ट का 2 डिजिट में, लेकिन यहाँ पे जो देंगे ना 400 से भाग देंगे। अब पूरा पूरा कट जाना चाहिए, तब हमारा ये लीप वर्ष या आदि वर्ष हो जाएगा। लेकिन सामान्य वर्ष में देखिए इसका एग्जाम्पल क्या कहता है कि 1907 लास्ट का 2 डिजिट हमारा 4 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा। उसके बाद 47 भी 4 से नहीं कटेगा, 22 भी 4 से नहीं कटेगा पूरा का पूरा, और 57 भी 4 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो हमने देखा कि हमारा लीप वर्ष क्या होता है और सामान्य वर्ष क्या होता है। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने लीप वर्ष का पूरा डिटेल्स दे दिया है कि क्या लीप वर्ष होता है, एक ही बार में आप समझ जाएंगे। इससे पहले भी मैंने एग्जाम्पल पे आपको यहाँ पे बताया है कि लीप वर्ष और सामान्य वर्ष क्या होता है। अब लीप वर्ष को डिफाइन करते हैं इसके परिभाषा से। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यदि किसी वर्ष के अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो। यहाँ पे मैंने बताया है कि 4 से पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो तो वैसा वर्ष लीप वर्ष कहलाता है। आगे है, लेकिन शताब्दी वर्ष में वही वर्ष लीप वर्ष होता है जो 400 से विभाजित हो सके। यहाँ पे मैंने बताया है कि अगर शताब्दी रहे, देखिए यहाँ पे शताब्दी था तो ये 400 से पूरा का पूरा विभक्त था 4 बार में, तो ये शताब्दी वर्ष हो गया। जो कि लीप वर्ष वही यहाँ भी है कि लीप वर्ष होता है जो 400 से विभाजित हो सके। अब देखिए जैसे यहाँ पे हमने नीचे भी लिख दिया है 2016, 2012, 1904, 1848। देखिए लास्ट का 2 डिजिट 4 से कट जाएगा, ये भी 2 डिजिट 4 से कट जाएगा, ये भी 2 डिजिट 4 से कट जाएगा, यहाँ भी 4 से ये कट जाएगा। इन सभी वर्ष के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हैं सारे के सारे 4 से विभाजित, तो ये सारे लीप वर्ष हो गए। अब देखिए शताब्दी में कैसे होता है, अभी पहले भी मैंने बताया है 2000 ईस्वी, 1600 ईस्वी, 1200 ईस्वी, 2400 ईस्वी। अब देखिए ये पूरा का पूरा 400 से विभाजित, ये सभी शताब्दी वर्ष 400 से पूर्णतः विभाजित हैं, तो ये सारे लीप वर्ष हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने दे दिया है यहाँ पे सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष का भी परिभाषा यहाँ पे मैंने लिख दिया है। देखिए यहाँ पे लीप वर्ष को छोड़कर जितने भी वर्ष होते हैं सामान्य वर्ष कहलाते हैं। मतलब जितना भी वर्ष होता है उसमें लीप वर्ष को छोड़ दिया जाए तो जो बच जाएगा वो हमारा सामान्य वर्ष हो जाएगा। जैसे 2007, 2023, 1947, 1761, यहाँ पे ये 1845 होगा, ये
मिस टाइपिंग हो गया है, 1845 होगा। तो ये 1845 ETC कर दिए हैं। अब देखिए कि इसमें लास्ट 2 डिजिट 4 से नहीं कटेगा, ये भी 4 से नहीं कटेगा, ये भी 4 से नहीं कटेगा, ये भी 4 से नहीं कटेगा और ये भी 4 से नहीं कटेगा। तो ये हमारा सामान्य वर्ष हो। देखिए अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने विषम दिन लिखा है। इसको आप समझ लीजिए कि यदि किसी भी दिनों को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल विषम दिन कहलाते हैं, अथवा ऐसे दिन जो अपना पूरा सप्ताह नहीं बना पाते हैं विषम दिन कहलाते हैं। जैसे हमने आपको दे दिया कि 50 दिन है, उसमें आपको बताना है कि कितना विषम दिन होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे 50 लिख लेंगे, इसमें 7 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 49। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमारा हो जाएगा शेष 1 बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ये हमारा क्या होगा, विषम दिन होगा, जो कि अपना पूरा सप्ताह नहीं बना पाएगा। इस विषम दिन को भी आप अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। जितना भी मैंने पढ़ाया यहाँ से यहाँ तक, ऊपर से नीचे तक, इसको नोट कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हमारा ये भी नोट में आपको सब नोट करना है, नोटबुक में लिखते जाना है जैसे हमने आपको यहाँ पे बताया है। और जितना भी यहाँ पे आपको मटेरियल मिल रहा है सबको नोट कर लीजिएगा, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया है कि लीप वर्ष में विषम दिन की संख्या 2 होती है। मतलब क्या, लीप वर्ष जो होता है वो हमारा विषम दिन 2 देता है। ये आपको हम समझाने के लिए इधर बताए हैं। अब आगे देखिए, सामान्य वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर को समान दिन होते हैं। जैसे 365 दिन का जो होगा, 365 दिन का जो साल होगा सामान्य वर्ष, उसमें क्या होगा, उस साल में जो 1 जनवरी को जो दिन होगा ना, वही 1 दिसंबर को भी दिन होगा। अगर ये रविवार होगा तो ये भी रविवार होगा। 1 जनवरी को रविवार तो 31 दिसंबर को भी रविवार, ये 31 होगा। 31 दिसंबर को भी रविवार। अगर यहाँ पे 1 जनवरी को सोमवार होगा तो 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा। इसी तरह से हम लिख दिए हैं, सामान्य वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर को समान दिन होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दिन निकालने का तरीका। ये आपका यहाँ से हो जाता है आपका क्वेश्चन बनना स्टार्ट। अभी तक आपको कॉन्सेप्ट दे रहे थे कि ट्रिक क्या है, कैसे है। एक ये फॉर्मूला ही समझ लीजिए, बड़ा सा है, लेकिन ये दिखने में बड़ा सा लगता है, लेकिन बहुत छोटा हो जाएगा जब आप क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए यहाँ पे दिन निकालने का तरीका है डेट प्लस डेट का जो जैसे दे देते हैं ना कि 24/07/2023 ले लिए, तो ये हमारा डेट हो गया। मतलब ये जो हो गया डेट, ये वाला डेट हो गया। यहाँ पे ये हो गया डेट। अब मंथ कोड जो हमने इससे पहले बताया है, वो मंथ कोड जो लीप ईयर और जनरल ईयर के लिए अलग अलग होता है, जिसमें एक 03 से स्टार्ट होता है और एक में 14 से स्टार्ट होता है, वो मंथ कोड हो गया। उसके बाद लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, मतलब कि साल का अंतिम 2 अंक। जैसे यहाँ पे 2023 है तो लास्ट का ये 23 जो है ये हो गया। अब प्लस लास्ट टू डिजिट डिवाइडेड बाय 4। अब लास्ट का जो 2 संख्या है उसको 4 से भाग देंगे। अब ईयर कोड मतलब कि 2000 ईस्वी के लिए हमको कौन सा कोड यूज करना है, ये हो गया। इन सभी को जोड़कर जो मान आएगा उसमें 7 से भाग देंगे। उसके बाद जो शेषफल आएगा उस शेषफल को डे कोड में रख के दिन का पता लगाएंगे। तो ये आपका हो गया कॉन्सेप्ट। अगर आपको अभी कॉन्सेप्ट में कोई तरह का दिक्कत है तो आपको जब हम अभी प्रश्न करवाएंगे तो उस पर आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ प्रश्न नंबर 1 में है 8 मार्च 2012 को कौन सा दिन था। तो इस तरह से हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब हम आपको ये लंबा वाला एक फॉर्मूला बता दिए, आप बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो अब इस प्रश्न को हम करते हैं। सबसे पहले तो शुरुआत करने से पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे कि
सबसे पहले देखेंगे डेट क्या है, तो 8 मार्च 2012 है। तो सबसे पहले इस 8 को हम लिख लेंगे, तो ये हमारा ये 8 हो गया। अब क्या करेंगे, मार्च है, इस मार्च के लिए हमें कौन सा कोड यूज करना है, इसका डिसीजन लेने के लिए सबसे पहले हम साल को, इधर ईयर को देखेंगे। तो लास्ट का 2 डिजिट जो है 4 से ये कट रहा है 3 बार में, पूरा का पूरा, तो ये हमारा हो गया लीप वर्ष। और लीप वर्ष में हम जो आपको कोड बताए हैं वो है 034 0250 36 146। अब क्या है, लीप वर्ष में मार्च पे जाना है, जनवरी फरवरी अब मार्च। मार्च के लिए हमारा कोड है 4, तो यहाँ पे हम 4 यूज कर लिए। उसके बाद लास्ट का 2 डिजिट जो है फॉर्मूला में लिखा हुआ है, जैसे जैसे फॉर्मूला में है आप देख सकते हैं उसी तरह से हम बिठा रहे हैं। तो ये 12 है, तो इस 12 को यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद 4 से ये कितनी बार में कट रहा है, तो ये 12 3 बार में कट रहा है, तो ये यहाँ पे 3 हो गया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे ये पूरा का पूरा कौन से शताब्दी में है, यानी ईयर कोड, साल का कोड। साल का कोड जो शुरू में हम बताए हैं, जिसमें डे कोड के नीचे ईयर कोड बताए हैं, उसी में से देखना है कि ये देखिए 2012 है ना, तो ये 2000 ईस्वी वाला निकालेंगे कि 2000 के लिए क्या यूज करना है। तो उसमें हमारा दिया हुआ है 6, जैसे 1900 के लिए 0 था, 6420 6420 इस तरह से था। तो ये टोटल हो गया हमारा, फॉर्मूला पे बैठ गया। अब इसको हम सारे को जोड़ लेंगे, तो 8 4 12 2 14 और 3 17 और 6 23 का 3 हाथ मतलब ये रेस्ट बच गया, ये 2 और एक 3। अब क्या करना है कि ये 33 जो हमारा आ गया, इसको यहाँ पे लिखेंगे और इसमें 7 से भाग दे देंगे, 7 चौके 28। अब यहाँ से हमारा बच गया शेष 5। यही हमारा होता है विषम दिन, यही हमारा होता है विषम दिन। और इसी विषम दिन को डे कोड में रखना है। तो डे कोड में जब हम रखेंगे तो 5 के लिए क्या यूज करना है, आपको पता था कि पहले ही से ही बता रखा है मैंने कि 5 के लिए आपको बृहस्पतिवार यूज करना है। डे कोड में जाके देखिएगा, उसमें होगा 5 के लिए बृहस्पतिवार। आप सारे जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया अगर नोट करते होंगे तो उसमें डे कोड में शुरू में ही जब क्लास स्टार्ट हुआ आपका इस वीडियो में, तो आप देखिएगा उसमें बृहस्पतिवार होगा 5 के लिए। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। देखिए हम कितना सारा चीज़ बताए हैं, लेकिन कितना आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जा रहा है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब है हमारा 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो 15 अगस्त के लिए सबसे पहले ये 15 है, तो हम 15 लिख लेंगे। अब आ गए अगस्त में। अब अगस्त के लिए हमें सोचना है कि कौन सा कोड यूज करें। तो सबसे पहले हम यहाँ देख पा रहे हैं कि शताब्दी जो है ये हमारा कौन सा है, तो जनरल ईयर है कि लीप ईयर है। ये वर्ष जो दिया हुआ लीप ईयर है या जनरल ईयर। तो यहाँ 4 से काटेंगे लास्ट का 2 डिजिट, तो ये कटेगा नहीं, तो ये सामान्य वर्ष हुआ। सामान्य वर्ष के लिए कोड हमारा है 144 0250 36 36 146। ये जनवरी से दिसंबर तक। तो इसमें हम अगस्त वाला निकालेंगे, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। अगस्त हो गया 144 0250, सॉरी यहाँ पे 0 छूट गया है, 144 0250 36। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यह हमारा अगस्त का है, तो ये हो गया हमारा 3 अगस्त के लिए 3। अब आगे बढ़ना है, ये 47 2 डिजिट का अंक लिख लेंगे। अब इसमें क्या करना है, 4 से भाग देना है। लेकिन देखिए पिछला वाला में तो पूरा कट गया था क्वेश्चन नंबर 1 में, लेकिन ये कट नहीं रहा है 47, तो कट नहीं रहा है तो इसके नज़दीक तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो कितना बार 4 से अगर इसको काटेंगे तो कितना बार में इसके नज़दीक में पहुंच जाएंगे हम। तो 44 के मतलब 47 से पहले 44 होगा जो 4 से कटेगा 11 बार में, तो इसका भागफल क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। इसको 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे
तो हमारा 11 आएगा 44 तक पहुंचने में। उसके बाद तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें कम ही रखना है और उसके नज़दीक पहुंचना है। तो 11 हो गया हमारा भागफल, शेष छूट गया, उससे कोई मतलब नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये 1900 शताब्दी है। 1900 ईयर कोड में आपको हम बताए हैं 1900 के लिए 0 का यूज करना है, तो यहाँ पे 0 हो गया। अब टोटल को जोड़ेंगे तो 5 3 8 7 15 1 16 6 और एक और 4 5 1 6 और इधर वाला 1 7, तो हमारा हो गया 7। अब क्या करना है, इस 76 में 7 से भाग देना है, तो क्या हो जाएगा, 1 से यहाँ लग गया, कट गया, ये हमारा 10 से लग गया 70 और यहाँ पे 6 बच गया, 6 बच गया। यही हमारा हो गया विषम दिन, ये हो गया विषम दिन। और इसी विषम दिन को हम रखेंगे कहाँ, डे कोड में, डे कोड में रख देंगे। तो 6 हमारा किस दिन के लिए आता है, तो शुक्रवार के लिए आता है, तो इसके लिए हम डे कोड में देखेंगे तो शुक्रवार हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब हमारा अगला प्रश्न 3 नंबर कहता है कि 27 जनवरी 2018 को शनिवार था, तो 27 जनवरी 2019 को कौन सा दिन था। सबसे पहले इस प्रश्न को हम 2 तरह से हल करना सिखाएंगे आपको, जिसमें एक बहुत ही आसान होगा, एक होगा जो थोड़ा सा टाइम लेगा। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले आपको हम बताते हैं मेथड फर्स्ट, मेथड 1, ये आपको हम सबसे पहले बताते हैं। तो इसमें क्या होता है ऐसे प्रश्नों में कि एक तारीख दे दिया, उसका दिन भी दे दिया, और दूसरा तारीख दे के उसका दिन पूछ रहा है। तो इसमें क्या होता है कि हमको देखना होता है कि फरवरी जो है वो लीप ईयर वाला आया है या सामान्य वर्ष वाला आया है। मतलब ये जो 27 जनवरी 2018 है और 27 जनवरी 2019 है, इसके बीच में कौन सा फरवरी आया है, किस शताब्दी, किस साल का। तो 27 जनवरी 2018 के बाद फरवरी आया होगा, और फरवरी आया होगा 2018 में ही, और 2019 में जनवरी में ही समाप्त हो गया। मतलब 2019 के फरवरी तक हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन 2018 का यहाँ फरवरी आ गया। 2018 का फरवरी आया, तब देखेंगे 2018 जो है वो हमारा लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है। तो यहाँ पे हम लास्ट 2 डिजिट में अगर 4 से भाग दें तो ये पूरा नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये हमारा हो जाएगा सामान्य वर्ष। और सामान्य वर्ष में हमारा होता है फरवरी 28 दिन का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं मेथड वर्ड में। पहले तो निकाल लिए कि फरवरी हमारा 28 दिन का होगा और ये सामान्य वर्ष में फरवरी होगा। अब आपको हम याद कीजिएगा लिखाए थे कि सामान्य वर्ष में विषम दिन 1 दिन होता है। कैसे, तो जैसे सामान्य वर्ष में आपका होता है 365 दिन टोटल, और इसमें हम 7 से भाग देते हैं, तो 7 5 35, 1 5 और 7 दूना 14, बचता 1, ये हमारा होता है विषम दिन। इससे पहले भी हम आपको बता दिए हैं, तो वहाँ पे नोट में आपको लिखाए भी थे कि सामान्य वर्ष में विषम दिन की संख्या 1। अब ये हमारा पता चल गया कि ये विषम दिन 1 हो गया। तो सबसे पहले अब हम इस तारीख को लिख लेंगे। तारीख हमारा है 27 जनवरी 2018, ये हमारा दिया गया है शनिवार। अब देखिए, एक विषम दिन की संख्या 1 है, और तारीख भी देखिए 27 जनवरी इधर भी है और इधर भी 27 जनवरी है, और 2018 2019 है, तो मतलब सामान्य वर्ष है। और तारीख एकदम यहाँ देख लीजिए, मंथ सेम है, डेट सेम है, और साल इसका जो है आगे पीछे है। तो इसमें हम फरवरी पकड़ ही लिए हैं कि सामान्य वर्ष में है, 27 जनवरी इधर भी 27 जनवरी इधर भी, और हम जानते हैं विषम दिन 1 होता है, तो ये 1 दिन से बढ़ेगा। तो ये शनिवार था, तो 27 जनवरी 2019 को ये शनिवार था, तो 1 दिन विषम दिन होता है, इसलिए ये रविवार हो जाएगा। अब देखते हैं मेथड सेकेंड। मेथड सेकेंड में हम कैसे बनाएंगे।
मेथड सेकेंड में हम कैसे बनाएंगे। तो इसमें क्या करना होगा कि हमें दोनों जो प्रश्न में दिया हुआ है, तो ये 27 जनवरी 2018 और इधर 27 जनवरी 2019, ये दोनों का दोनों लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना है कि दोनों का हमको दिन पता करना है। इधर वाला दिन पता करेंगे और इधर वाला दिन पता करेंगे, दोनों का दिन पता करेंगे जो रियल में क्या होगा। और इस प्रश्न में जैसे शनिवार दिया हुआ है, अगर हमको रविवार आ गया तो ये एक दिन पीछे करके प्रश्न में दिया है, तो उसी तरह से इसका भी निकाल लेंगे और उसमें एक दिन पीछे कर देंगे। अगर ये आगे करके जैसे शनिवार है दिया हुआ है, हमको शुक्रवार आ जाता है इसके आंसर में, तो ये एक दिन आगे बढ़ा के प्रश्न में दिया गया है, तो इसमें भी एक दिन आगे बढ़ा देंगे। तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे 27 हो जाता है। जनवरी का कोड 2018 में 1 होता है, उसके बाद 18 हो गया। उसके बाद इसके नज़दीक तक पहुँचने में 4 का टेबल पढ़े तो 4 चौके 16 हो गया। 2000 ईस्वी के लिए 6 का उपयोग करते हैं। अब टोटल को हमको जोड़ना है, तो 6 4 10 8 18 1 19 7 26 6, इधर 2 बच गया, 2 2 4 1 5, तो ये 56 हो गया। ये तो देखिए 7 8 56, ये तो पूरा का पूरा कटिए गया। तो इसमें हमारा बच गया 0 बच गया। तो 0 के लिए डे कोड में आपको बताए हैं शनिवार, और प्रश्न में भी शनिवार दिया गया है, मतलब जो रियल में होता है वही प्रश्न में दिया गया है। तो इधर भी हम पता करेंगे जो रियल में क्या होता है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इधर पता करने के लिए 27, अब ये जनरल ईयर है सामान्य वर्ष, तो जनवरी के लिए 1, उसके बाद 19, उसके बाद इसके नज़दीक पहुंचने के लिए 4 चौके 16, और उसके बाद ये 19 हो गया और 4 चौके 16, इधर शेष बच गया, इससे तो कोई मतलब है ही नहीं। और आगे बढ़ते हैं तो 2000 के लिए 6 का उपयोग करेंगे। अब 6 4 10 9 19 1 20 7 27, 2 2 4 1 5, ये 57 हो गया। अब 7 से भाग दिए तो ये 56, यहाँ एक शेष बच गया, तो हमारा क्या हो जाएगा रविवार। इसके लिए डे कोड में रविवार बताए हैं हम आपको, तो ये हो जाएगा रविवार। ये आपका हो जाएगा आंसर। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको कुछ और आ जाता, जैसे यहाँ शनिवार है, अगर यहाँ रविवार आया रहता तो हम क्या करते कि यहाँ जो आंसर आता रविवार, तो इसके पीछे चले जाते। यहाँ पीछे करके क्वेश्चन में दिया हुआ रहता, यहाँ अगर रविवार आता शनिवार था, तो यहाँ जो दिन आता उससे एक पीछे करके उसका आंसर हो जाता। लेकिन क्या हुआ, सेम का सेम ही मिल गया, इसीलिए हमारा ये आंसर हो गया। तो आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा।